नगीना सांसद चंद्रशेखर रावण को हाउस अरेस्ट कर लिया गया है। लालबाग की जाने के जिक्र कर रहे थे, लेकिन प्रशासन ने उनको रोक दिया। अब हमारे साथ सीधे बातचीत करने के लिए एडवोकेट अरुण कुशवाहा है। सीधे बातचीत करेंगे इस पर। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, ये प्रिवेंटिव एक्शन है कि कहीं पर कोई दंगा न हो जाए, कहीं पर कोई बलवा न हो जाए, किसी तरह का शांति भंग न हो जाए, इसलिए ये प्रिवेंटिव डिटेंशन किया जाता है। ये कानून में एसडीओ को पावर है, या जिस राज्य में जिस स्थान पर ये घटना होने की संभावना बनी हुई है, दो समुदाय के बीच या दो जातियों के बीच अगर तनाव बना हुआ है और प्रशासन को अगर ऐसा लगता है कि चंद्रशेखर रावण जी वहाँ जाएंगे तो और भी विद्रोह बढ़ सकता है, और भी शांति भंग हो सकती है, और भी दंगा फसाद हो सकता है, तो इसलिए इनको हाउस अरेस्ट किया गया होगा कि इनको वहाँ जाने से रोका जाए। लेकिन ये संवैधानिक हक है। अगर किसी दलित का ज़मीन किसी दबंग लोगों ने या जो कानून विरोधी लोग हैं, संविधान विरोधी लोग हैं, अगर उन लोगों ने ज़बरदस्ती ज़मीन का कब्जा कर लिया है और उस पर मकान बना रहे हैं, तो पुलिस प्रशासन को, वहाँ के सीओ को और डीसीएलआर को अधिकार था कि वो वहाँ पर जाते और उसको रोकते, और पुलिस जो वहाँ का प्रशासन है उसको रोकवाना चाहिए था। अगर प्रशासन नहीं रोका तब ना अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया। जो कमज़ोर वर्ग का लोग था, शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब के जो लोग थे, जिनको पर्चाधारी होंगे, उनको किसी न किसी रूप में सरकार से ज़मीन मिला होगा, लेकिन दबंगों ने उसको जो है कब्जा ज़बरदस्ती ले करके और उस पर मकान बनाना शुरू कर दिया। इन लोगों ने विरोध किया होगा तो वहाँ पर हंगामा हो गया होगा। सर, सवाल ये उठ रहे हैं कि घर का मामला था, विपक्षी लोग वहाँ पर जो है स्थिति ऐसी हो गई कि वहाँ पे प्रशासन को पहुँचना पड़ा, लेकिन चंद्रशेखर रावण कह रहे हैं कि मुझे वहाँ पे जाने दीजिए, क्या कुछ मामला है, जब तक हम उनसे जानेंगे नहीं क्या कुछ हुआ है पता कैसे चलेगा। हाँ, तो बिल्कुल ये प्रोविज़न भी है। अगर कोई लीडर है जो सांसद है, उस क्षेत्र का रिप्रेजेंटेटिव है, या उस क्षेत्र का नहीं भी है, तो एक सामान्य नागरिक को भी अधिकार है। और वो तो चंद्रशेखर आज़ाद तो एक सांसद हैं, तो नगीना के सांसद हैं, तो उनका ये अधिकार बनता है कि अगर उनके समर्थक या उनके लोग पर कहीं भी किसी भी तरह का जुर्म होता है तो वो सहानुभूति प्रकट करने के लिए जा सकते हैं, उसको न्याय दिलाने के लिए वो जा सकते हैं। इसमें कहीं रोक नहीं होना चाहिए। आप प्रिवेंटिव डिटेंशन कुछ दिन के लिए उनको हुआ होगा, बाद में वो अगर आवेदन देंगे कि वहाँ के एसपी को, जिस क्षेत्र में ये हुआ है घटना, वहाँ के एसपी को या वहाँ के डीएम को अगर आवेदन देंगे कि हम वहाँ विजिट करना चाहते हैं, हमको प्रॉपर सुरक्षा उपलब्ध कराया जाए, तो सरकार की खुद जिम्मेदारी है एसपी को और डीएम को उस जिले का जहाँ ये दंगा हुआ है या होने वाली की संभावना है, लालबाग में, तो वहाँ के प्रशासन की जिम्मेवारी है कि कोई जनप्रतिनिधि वहाँ जाना चाहता है, वहाँ की समस्याएं और प्रॉब्लम को सुनना चाहता है, समस्याओं का समाधान करना चाहता है, फैक्ट वहाँ का फाइंडिंग करना चाहता है, और पार्लियामेंट में अगर आवाज़ उठाने की बात करता है, तो उसको सरकार को बजावता सुरक्षा की व्यवस्था, पुख्ता व्यवस्था करके उनको वहाँ विजिट करवाना चाहिए। ये नागरिकों का राज है, और ये जो है लोकतंत्र है ना भारत में, तो लोग कहा, लेकिन सर की प्रशासन के मौजूदगी के अनुसार ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन चंद्रशेखर रावण ये आरोप लगा रहे हैं कि प्रशासन और कर्मचारी के वहाँ होते हुए ये दंगा हुई है। हाँ, ये हो सकता है। अगर जो वहाँ के कर्मचारी और प्रशासन होंगे, अगर वो सपोर्ट कर रहे होंगे अवैध लोगों को, तो नेचुरल है कि दंगा भड़क जाएगा। अगर अन्याय का साथ कोई देगा तो नेचुरल है कि आम पब्लिक में आक्रोश आ जाएगा, और आक्रोश होने का मतलब है कि किसी भी तरह का बलवा हो सकता है। तो इसलिए कोई भी जनप्रतिनिधि को वहाँ जाने से रोकना नहीं चाहिए, बल्कि और उनको सुरक्षा प्रदान करके वहाँ पर ले जाना चाहिए, और सुरक्षित फिर उनको वापस पहुँचा देना चाहिए, ताकि वहाँ के रियलिटी को पार्लियामेंट में उठाया जा सकता है। क्योंकि लोकतंत्र है ना भारत में, लोकतंत्र का मतलब होता है जनता का राज, जनता के द्वारा और जनता के लिए। तो जनता के बीच अगर कोई समस्या है तो उसका समाधान पार्लियामेंट में होगा। इसलिए सांसदों को या जनप्रतिनिधियों को घटना स्थल पर सुरक्षित प्रशासन को ले जाना चाहिए और सुरक्षित फिर वापस पहुंचाना चाहिए,
न कि वहाँ जाने के लिए रोक देना चाहिए और कन्फाइन कर देना चाहिए, ये गलत हुआ। क्योंकि उनके घर पे जितने प्रशासन मौजूद है वहाँ पे फोर्स तैनात किए गए हैं चंद्रशेखर रावण के घर के बाहर, तो चंद्रशेखर रावण का ये कहना है कि जो आप मेरे घर पे हैं उनके घर जाकर थोड़ा देखिए कि क्या कुछ हो रहा है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, ये उन्होंने सही कहा है, लेकिन चंद्रशेखर रावण जी का भी जिम्मेदारी था कि वो पहले वहाँ के डीएम को आवेदन देते, वहाँ के एसपी को आवेदन देते, वहाँ के डीजीपी को आवेदन देते कि हम वहाँ विजिट करना चाहते हैं, हमको पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था किया जाए, हम यहाँ से निकलेंगे, हमारा ये रूट चार्ट है, आप हमको सिक्योरिटी दीजिए, हम वहाँ जा कर के वहाँ फैक्ट फाइंडिंग और रियलिटी जानना चाहते हैं और उस फैक्ट को हम पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं। तो शायद प्रशासन मदद करता, लेकिन ऑल ऑफ ए सडन वहाँ कुछ हो गया, बलवा हो गया। अब ये बिना प्रशासन की अनुमति के, बिना सूचना के अगर जाएंगे तो वहाँ इन पर भी तो खतरा हो सकता है या आम पब्लिक पर भी दंगा भड़क सकती है। इसलिए प्रशासन भी अपने जगह पर सही है और ये भी सही हैं, इनको अभी भी आवेदन देना चाहिए वहाँ के एसपी को, डीएम को और डीजीपी को उस राज्य का कि हम विजिट करना चाहते हैं, हमको पुख्ता सुरक्षा की व्यवस्था आप करिए, हम वहाँ जाएंगे, फैक्ट फाइंडिंग करेंगे, पीड़ित लोगों से मिलेंगे, उनकी समस्या को सुनेंगे और उसको हम लोग पार्लियामेंट में उठाना चाहते हैं, इसलिए आप सुरक्षा की व्यवस्था करिए, डेट और तारीख तय करके प्रशासन को दें, परमिशन मिलेगा तो सुरक्षा में ले जाएगा, इनको बात करा के फिर पहुंचाएगा। ये व्यवस्था कानूनी ढंग से होगा। तो सीधे अरुण कुशवाहा एडवोकेट थे, इन्होंने साफ तौर पे कहा कानूनी प्रक्रिया क्या कुछ होनी चाहिए। जिस तरीके से चंद्रशेखर रावण को हाउस अरेस्ट किया गया है, उन्होंने लाल बाग जाने की जिक्र की, कहा प्रशासन को मुझे वहां ले चलिए। तमाम लोग घायल हो चुके हैं, क्या कुछ हुआ है और ये उनका आरोप है कि वहां पे प्रशासन की मौजूदगी के बाद ऐसा हुआ है। घर का मामला था, जाने के जिक्र किया, उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रक्रिया कैसी होनी चाहिए थी। डीएम को पहले आवेदन पत्र देना चाहिए था, उसके बाद ये प्रक्रिया होनी चाहिए थे। फिलहाल इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर बताएं। इस तमाम खबरों के लिए बने रहें दाग टीवी के साथ।